भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है सीसी? तो आज हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्ट सनातन गोस्वामी, वर्स नंबर 122। थैंक यू। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। ये कान में एको करता है, ये सुनना नहीं, मुझे सिर्फ बोल सुनाना है ना। तो इधर ही बांध दो इसमें। हाँ चलिए ना। मैं चेक करता हूँ। आप बोलिए। माया मुक्त जीवेर नाहि स्वत कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। माया मुक्त जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। माया मुक्त जीवेर नाही स्वत कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। बोलेंगे। माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपा केले कृष्ण वेद पुराण। जीवेर कृपा कैल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। माता जी। माया मुक्त जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध माया शक्ति द्वारा मोहित।
जीवेर बद्ध जीव को नाही नहीं है स्वतः स्वाभाविक रूप से कृष्ण ज्ञान भगवान कृष्ण का ज्ञान जीवेरे बद्ध जीव के प्रति कृपा करके कैला प्रदान किए। कृष्ण भगवान कृष्ण ने वेद पुराण वैदिक शास्त्र तथा पुराण वैदिक ग्रंथों के पूरक ग्रंथ अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता, किंतु भगवान कृष्ण ने अहेतुकी कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरक पुराणों का सृजन किया। तात्पर्य। बद्ध जीव भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। माया का कार्य ही बद्ध जीव को कृष्ण के साथ उसके संबंध को भुलाए रखना है। इस तरह जीव ब्रह्म रूपी अपने वास्तविक परिचय को भूल जाता है और अपनी वास्तविक स्थिति को अनुभव न करके अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानता है। श्रीमद् भागवत 1.7.5 के अनुसार यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। इस बाह्य शक्ति माया के कारण भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे होने पर भी जीव अपने आप को भौतिक उपज मानता है और भौतिक दुखों की प्रतिक्रिया को सहता है। यह विवरण है बद्ध जीव पर माया के कार्य का। अपने आप को भौतिक शक्ति की उपज मानकर बद्ध जीव भौतिक शक्ति की सेवा में कई प्रकार से लगा रहता है। वह काम, क्रोध, लोभ तथा द्वेष का दास बन जाता है। इस तरह वह माया का पूर्ण रूप से दास बन जाता है। बाद में मोहग्रस्त जीव मानसिक तर्क वितर्क का दास बन जाता है, किंतु प्रत्येक दशा में वह माया द्वारा आच्छादित ही रहता है। कृष्ण ने व्यासदेव के अवतार में अपनी अहेतुकी कृपा तथा दयावश विविध वैदिक ग्रंथों का संकलन किया। व्यासदेव कृष्ण के शक्त्यावेश अवतार है। उन्होंने कृपा करके बद्ध जीवों को जागृत करने के लिए इन ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्यवश आजकल असुर सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, जो वैदिक ग्रंथों को पढ़ने की परवाह नहीं करते। यद्यपि ज्ञान का विशाल खजाना विद्यमान है, किंतु लोग व्यर्थ का साहित्य पढ़ने में लगे हुए हैं, जो माया के पाश से छूटने का कोई उपाय नहीं बताता। वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य निम्नलिखित श्लोकों में समझाया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अच्छा लगा आप लोगों के साथ इधर अहमदनगर, इस्कॉन अहमदनगर। काफी समय हो गया नहीं? तो अभी हमने पढ़ा कि जो बद्ध आत्मा है, बद्ध जीव, बद्ध मतलब बांधा हुआ, वो खुद को मुक्त नहीं कर सकते। अपनी मेहनत से हम खुद को मुक्त नहीं कर सकते। तो हमको मदद करने के लिए श्रील व्यासदेव जी ने वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। भगवान कृष्ण ने व्यासदेव के रूप में अपने अहेतु की कृपा से वैदिक ग्रंथ लिखे हैं। ये ऐसा है जैसे फिल्म में हीरोइन को विलेन किडनैप करता है, अपहरण करता है, और वो खुद को मुक्त नहीं कर सकती। एक हीरो चाहिए। हीरो आएंगे और लड़ेंगे और हीरोइन को छुड़ाएंगे तो सब लोग ताली बजाएंगे। अगर हीरो नहीं है, विलेन को हीरोइन ही मार कर छुड़ा देगी खुद को, कुछ आनंद आएगा? कुछ आनंद नहीं आएगा। तो ये ओरिजिनल कहानी हमारे साथ हुआ है। हम हर व्यक्ति जो इधर है या दुनिया में है, हर जीव एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और इस आत्मा के साथ भगवान कृष्ण के साथ एक शाश्वत संबंध है, रिश्ता है। मगर वो रिश्ता हम भूल गए। भगवान कृष्ण को भूल गए, हमारा रिश्ता भूल गए, हमारा सेवा भूल गए, और इधर आ गए नए नए रिश्ते बनाने के लिए, और उसी में पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। और लोगों को माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन कम गिरते हैं तो कुत्ते पालते हैं। आजकल वो भी कम गिर रहे हैं तो फेसबुक फ्रेंड ढूंढ रहे हैं। सिर्फ 5,000 है मेरे पास, और चाहिए। अरे ओरिजिनल फ्रेंड जो है, जो ओरिजिनल मित्र है, उनको भूल गए हम, और ये सब काल्पनिक रिश्ते बना रहे हैं, काल्पनिक दोस्त बना रहे हैं, फैलिएबल सोल्जर्स, जिनका हमारे जीवन में कुछ योगदान नहीं है, उनके बारे में सोच रहे हैं। और वे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी सोच रहे हैं। क्या फायदा है इसका? मूर्खता है। तो भगवान कृष्ण के साथ इतना अच्छा जो हमारा रिश्ता है वो हम भूल गए। और जो भगवान की शक्ति है माया देवी, उसका सहारा ले लिए कि हमारा स्टेटस मेंटेन करते रहो। हम भूल गए हैं, और बाय चांस एक्सीडेंटली हम याद किए तो वापस भुला देना हमको। बाय चांस कोई साधु हमारे जीवन में आ जाए और हम आकर्षित हो जाए तो हमको भटकने से बचाना, हमको सही रास्ते पर लेके आना। माया देवी की मदद से हम भगवान को भुलाते रहे। यही तो माया देवी का काम है कि हमारा जो असली ज्ञान है उसको ढक के रखना। आवरण आत्मिका शक्ति, आवरण मतलब कवर,
ढकना, पर्दा, कि हम भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, हमारा भगवान के साथ प्रेम का संबंध है, ये जो ज्ञान है इसको ढक दिया, आवरण कर दिया। और दूसरा है प्रेक्षप आत्मिका शक्ति, कि अगर कोई भगवान की तरफ जा रहा है उसको पीछे खींचना, जाने नहीं देना। तो ये माया का दो काम है। इसलिए हमको बद्ध जीव कहते हैं। माया ने बांध दिया, कंडीशन सोल, नॉर्मल नहीं है, पेशेंट है, हम बीमार है। तो अभी पता चल गया कि हमारा कृष्ण के साथ संबंध है, जो हम भूल गए हैं उसको वापस याद करना है, उसको वापस रिवाइव, स्थापित करना है वो, नया नहीं बनाना है। लेकिन हम भूल गए हैं, और उनकी प्रेम से सेवा करना है। तो इसके लिए माया से छूटना है, हमें माया के बंधन से बाहर आना है, माया के कब्जे से बाहर आना है। लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते, ये मेहनत का काम नहीं है, ये बुद्धि का काम नहीं है, ये मन के विचार शक्ति का काम नहीं है, ये कोई स्किल या कला का काम नहीं है, ये कोई ज्ञान या डिग्री का काम नहीं है, ये कोई नेटवर्क या दोस्तों की मदद से या पॉलिटिकल लोगों की मदद से काम नहीं होने वाला। ये कोई परिवार मदद नहीं कर सकता है इसको। इसके लिए तो कोई हीरो चाहिए जो एक बंदूक से 100 लोगों को मार सकता है। भले ही 100 लोगों के पास बड़े बड़े बंदूक हो, हीरो चाहिए, कोई हीरो ही ऐसा काम कर सकता है। तो हमारे कोशिश, हमारे खुद के ऊपर निर्भर करके जो कोशिश करेंगे हम, शरीर की ताकत या धन की ताकत या बुद्धि की ताकत, उसे नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान कृष्ण हमें इतना प्यार करते हैं कि वो खुद हमारे साथ नीचे आते हैं भौतिक दुनिया में, हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में। अभी भी हैं हमारे हृदय में बैठे हुए, पूरा दिन 24 घंटा, करोड़ों सालों से, इस आशा से कि कभी तो ये मेरे तरफ मुड़ेंगे। ऐसा है कोई दोस्त जो आपके लिए इंतजार कर रहा है? सबसे अच्छा मित्र कितना दिन इंतजार करेगा? 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। आजकल तो 1 मिनट भी इंतजार किया तो फोन करते हैं, अरे आया नहीं अभी तक, मैं जा रहा हूं। पहले फोन नहीं था तो चलो इंतजार करेंगे, आजकल तो पेशेंस है ही नहीं। ये कैसा मित्र जो 24 घंटा हमारा इंतजार करता है करोड़ों सालों से कि कभी तो ये मुड़ेगा, मेरे को देखेगा। और जरूरत उनकी नहीं, जरूरत हमारी। ऐसा नहीं उनका कुछ कमी हो गया, उधर वैकेंसी है गोलोक वृंदावन में, हमारे बिना काम नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जब मंदिर में भी सेवा करते हैं तो कभी सोचना नहीं चाहिए कि मेरे बिना कैसे चलेगा। हमको मालूम होना चाहिए हम हैं फिर भी चल रहा है, मेरे बावजूद चल रहा है। तो हमारी जरूरत है, हमारे खुशी के लिए, हमारे शांति के लिए
भगवान कृष्ण हमारे हृदय में आते। फिर हम अगर कुत्ते के शरीर में गए या सूअर के शरीर में गए या चिड़िया के शरीर में गए या सांप के शरीर में गए या कीड़े के शरीर में गए, उधर भी आते हैं। देखिए कैसा मित्रता है ये, कैसा प्रेम है ये, कि एक तो इंतजार करना करोड़ों सालों से, और दूसरा तो किसी भी स्थिति में उपलब्ध है, हर शरीर में उपलब्ध है। और चलो हम कहीं अच्छी जगह पर बिजी हैं, इंतजार कर रहा है, कोई समझ जाएगा कि चलो भाई कोई अच्छा काम कर रहा है, मैं इंतजार करूं, कोई बात नहीं। हम फालतू काम कर रहे हैं फिर भी वो इंतजार कर रहे हैं। फालतू ही नहीं, चलो मूर्ख व्यक्ति फालतू काम करता है, हम उल्टा काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध ही खड़े हैं हम, फिर भी वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये कैसा प्रेम, अहेतुकी, अनकंडीशनल। हम भगवान के विरुद्ध बैठे हैं फिर भी वो हमारा प्रेम से इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो मुड़ेंगे। तो ये है भगवान कृष्ण, परमात्मा, सुपर सोल, हमारे हृदय में बैठे हैं। अभी और कितना दिन रुकाओगे उनको? अभी तो थोड़ा बुद्धि आ जाना चाहिए कि मुड़ जाओ उनकी तरफ, छोड़ दो ये सब आसक्ति, शरीर के प्रति, वस्तु के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, और देश के प्रति, समाज के प्रति, और विज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति। ये सब आसक्ति छोड़ देना चाहिए। किसी का भला हुआ नहीं है इन सब आसक्तियों से। भगवान की तरफ मुड़ना चाहिए, बाकी सब फालतू है, यूजलेस। तो ये सब सुनाया जाता है फिर भी हमारा सुधार नहीं होता, तो परमात्मा सोचते हैं कि कुछ और करना चाहिए। तो वो परमात्मा जो हमारे अंदर है, हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम कब उनकी तरफ मुड़ेंगे, अंदर से आवाज देते हैं लेकिन हम सुनते नहीं हैं। आता है अंदर से आवाज? बचपन में आता था, बाद में वॉल्यूम 0 कर दिया, बोला बहुत चिल्लाता है। अंदर से आवाज देते हैं, हम सुनते नहीं हैं, वो बाहर जंप मारते हैं, बाहर जंप मारते हैं 3 रूप में, गुरु, साधु, शास्त्र। अंदर तो हम देखते नहीं है, बाहर देख सकते हैं, गुरु है, साधु है, शास्त्र है, दिखाई देता है। क्योंकि हमारी आदत है आंखों से देखना, कानों से सुनना, हृदय से नहीं। इसलिए वो बाहर जंप मारते हैं, गुरु के रूप में, साधु के रूप में, शास्त्र के रूप में। ये है हीरो हमें बचाने के लिए। और इसमें भी गुरु और साधु, इन दोनों को शास्त्र का पालन करना पड़ता है। शास्त्र फ्री है, इंडिपेंडेंट है। शास्त्र को गुरु और साधु का पालन नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरु जो भी ज्ञान देते हैं या आदेश देते हैं या उपदेश देते हैं, वो शास्त्र में लिखा हुआ होना चाहिए, अपने मन का नहीं बोल सकते। और साधु जो प्रवचन देते हैं या सलाह देते हैं, ये वो उनके या निर्णय लेते हैं, वो शास्त्र में लिखा होना चाहिए, अपने मन से, अपने बुद्धि से नहीं देना चाहिए। तो शास्त्र बीच में है, पाइवोट। गुरु को भी शास्त्र का पालन करना है, साधु को भी शास्त्र का पालन करना है। कितना भी महान साधु हो, कितना भी बड़े गुरु हो, बड़े आचार्य हो, हजारों शिष्य हो,
और वर्ल्ड फेमस हो, शुद्ध भक्त हो, वो शास्त्र को बदल नहीं सकते। कृष्ण स्वयं आकर भी शास्त्र को बदल नहीं सकते। अगर कृष्ण आकर व्यासासन पे बैठे और शास्त्र की अलग ही बात करें तो बोलना ऐसा कान बंद करके करना चाहिए कि आपका दर्शन बहुत सुंदर है लेकिन लेक्चर अच्छा नहीं है। किया है एक बार भगवान ने, पता है किस रूप में? बुद्ध, भगवान बुद्ध के रूप में आए एकदम सुंदर शरीर में लेक्चर देने के लिए, लेकिन वेदों के खिलाफ दे दिया तो हमारे समाज ने उनका संप्रदाय कैंसिल कर दिया। है बुद्ध संप्रदाय नहीं, मायावा संप्रदाय है कि थोड़ा बहुत तो वेद से बोला, भले ही तोड़ तोड़ मड़ो के बोला, चलो वेद से तो बोला। 4 वैष्णव संप्रदाय तो है, बुद्ध संप्रदाय नहीं है। हालांकि किसने किया चालू? स्वयं भगवान कृष्ण ने। देखिए बहुत पावरफुल है। हाँ, लोग बहुत पावरफुल है। तो वेदों का खंडन नहीं कर सकते, भगवत गीता भागवत के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते। फिर वो हमारा दिनचर्या हो, हमारा वेशभूषा हो, हमारा व्यवहार हो, हमारा विचार हो, हमारा खान पान हो, हमारे निर्णय हो, हमारे कार्य हो, हमारी सेवा हो, शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। अगर कुछ सोच रहे हैं आप करने के लिए तो प्रश्न पूछना चाहिए क्यों, और जो उत्तर आएगा उस उत्तर को प्रश्न पूछना चाहिए क्यों, और उस उत्तर को प्रश्न पूछना चाहिए क्यों। ये तब तक पूछना चाहिए जब तक कोई श्लोक नहीं आता है या कोई परपोट नहीं आता है, फिर वो बोनाफाइड है। नहीं तो डस्टबिन में डाल दो, कोई भी बड़ा आइडिया हो, कुछ फायदा नहीं। हमारे योजना से दुनिया नहीं चलती। तो ये जो संप्रदाय है, हम बोलते हैं ना भगवान कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद मुनि से व्यास देव, व्यास देव से मध्वाचार्य, ऐसे नीचे आता है। तो असली में संप्रदाय कृष्ण से चालू नहीं होता है, असली में संप्रदाय वैदिक शास्त्रों से चालू होता है। वैदिक शास्त्र ऊपर होने चाहिए, नहीं तो फिर जैसे मैंने कहा बुद्ध भी संप्रदाय बोलना चाहिए। चालू तो बुद्ध से हुआ लेकिन वो संप्रदाय नहीं है क्योंकि वैदिक शास्त्र से चालू नहीं होता है। तो ये वैदिक शास्त्र, स्पेशली भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, इसको पढ़ने से हीरोइन बच जाती है। जो बद आत्मा है वो माया के शक्ति से बाहर आ सकता है, इसको पढ़ने से, सुनने से और इसके हिसाब से जीवन जीने से। इसके शास्त्र के हिसाब से जीवन जीने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो परिवर्तन अपने आप आता है सिर्फ बैठकर सुनने से। सिर्फ बैठकर सुनेंगे शांति से, अपने आप अंदर परिवर्तन हो जाएगा। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इतना अच्छी तरह लिखा गया है। इनफैक्ट रेवोल्यूशन, आंदोलन हो सकता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि ये पूरे दुनिया में आंदोलन करने का ग्रंथ है, रेवोल्यूशन करने का ग्रंथ है। तो जो किताब पूरे दुनिया में आंदोलन कर सकता है, कम से कम हमारे जीवन में तो हो। हमारे जीवन में तो आंदोलन होना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन तो होना चाहिए। तो इन ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए। रोज सुबह शाम को जो क्लास होता है उसको सुनना चाहिए, और कुछ निर्णय लेना हो तो इनके आधार पर लेना चाहिए। किसी को कुछ सलाह देना है तो इनके आधार पर देना चाहिए।
मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, मेरे मत से। जो शास्त्र में लिखा है वो बोलिए, नहीं तो चुप रहिए। आसान नहीं, आसान है, चुप रहना आसान है। तो शास्त्र को पालन करने से धर्म का पालन होता है। शास्त्र के हिसाब से भक्ति करने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है, अच्छे गुण आ जाते हैं हमारे में, हम ईमानदार हो जाते हैं, हम सहनशील हो जाते हैं, हम क्षमाशील हो जाते हैं, हम साफ सफाई रखते हैं, हम बुद्धिमान हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, सबके मित्र हो जाते हैं, तपस्वी हो जाते हैं। ये सब अच्छे गुण आते हैं। साधु का एक और गुण है करुणा, कंपैशन। करुणा मतलब पर दुख दुखी, दूसरों का दुख देखकर मन में दुख लगता है कि मैं भी किडनैप है, वो भी किडनैप है, मेरे को हीरो चाहिए, उसको भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही हीरोइन, बहुत सारे हीरोइन है, बहुत सारे फंसे हुए हैं, सबका हीरो एक ही है, कृष्ण। नाम के रूप में, भागवत के रूप में, भगवत गीता के रूप में। परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम जब सुन रहे थे तो शुकदेव गोस्वामी उनको बताए 28 प्रकार के नरक लोक, जिसमें यातना यातना देते हैं पापी लोगों को, पापी जीवात्माओं को। जैसे एक नरक लोक है जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है, कॉपर, तांबे का, उसका जो ग्राउंड है तांबा, और उसके ऊपर जिसको नरक लोक के वासी है रहते हैं, और तांबे के नीचे अग्नि, एकदम गरम, न बैठ सकते हैं, न खड़े हो सकते हैं, न सो सकते हैं, चिल्लाते रहते हैं। और ऊपर एकदम गरम सूर्य रहता है, नीचे अग्नि, ऊपर सूर्य। और सालों से खाया नहीं है, पेट के अंदर अग्नि गर्म रहती है, अंदर बाहर नीचे तो ऊपर सब अग्नि अग्नि अग्नि। हालत खराब हो जाती है। वो सिर्फ एक ही इच्छा रखता है कि मैं मर जाऊं, लेकिन मृत्यु भी नहीं आती, बेहोशी भी नहीं आती, अनकॉन्शियसनेस भी नहीं होता है। सोचो क्या यातना है। दूसरा नरक लोक है अविचिमत। अविचिमत वो जो यातना जिसको देते हैं उसको पहाड़ के ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर से नीचे फेंकते हैं। नीचे होता है लहरें, पानी का नहीं, पत्थर का। अविचिमत, वाटरलेस वेव्स। वो गिरता है, उसके कितने हड्डियां टूटती हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर बार बार करते हैं, पूरा हड्डी पाउडर हो जाता है। सोचो कितना दर्द होगा, और मृत्यु नहीं आती। ऐसे 28 प्रकार के नरक लोग बताए। कोई भी 28 प्रकार का नरक लोग सुनेगा तो मन में विचार क्या आएगा? मुझे नहीं जाना। परीक्षित महाराज ने यह सुनकर एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि जो लोग ऑलरेडी जाने वाले हैं, टिकट रिजर्व हो गया उनका, नरक लोग कंफर्म्ड हो गया, उनको कैसे बचाया जाए? मतलब पापी लोग जो जाने वाले हैं, उनको कैसे बचाया जाए? इसको कहते हैं करुणा। पर दुख दुखी बोल नहीं रहे कि मैं कैसे बचूं, या मुझे नहीं जाना है, या अगर मेरा टिकट कंफर्म हो गया तो कैसे बचूं।
बोल रहे हैं जो लोग ऑलरेडी पापी हैं, उनका सजा तय हो गया है, उनको जाना ही होगा, उनको कैसे बचा सकते हैं। तो दूसरे लोगों के ऊपर ये भाव रखना, इसको करुणा कहते हैं। तो हमारे आजू बाजू भी लोग हैं जो दुखी हैं, उनका दुख देखकर हमको दुख महसूस होना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। कोई गरीब है, पैसे नहीं है तो दुख है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो दुखी है, कोई बीमार है तो दुखी है, कोई अकेला है तो दुखी है, कोई अकेला नहीं है तो दुखी है। अलग अलग प्रकार के दुख हैं। तो उनको दुख से बाहर निकालने के लिए एक साधु को कोशिश करना चाहिए। अभी दुख का कारण पाप है, पाप करते हैं तो दुख आता है। इस जन्म या पिछले जन्म पाप किया तो इस जन्म दुख आ गया। और पाप का कारण अज्ञान है, इग्नोरेंस, ज्ञान नहीं है, इसलिए पाप किया, और पाप किया तो दुख आया। तो दुख मिटाने के लिए अज्ञान मिटाना होगा, और ज्ञान है पुस्तकों में। तो ये पुस्तक हमें दूसरों को देना है, तो जाकर उनका दुख मिटेगा। और कोई तरीका नहीं है। कंबल बांटना, कपड़े बांटना, खाना बांटना, या व्हील चेयर बांटना, या लैपटॉप बांटना, या किताबें बांटना, या घर बांटना, नौकरी बांटना, इससे किसी का दुख निकलता नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है दुख निकालने का। मछली पानी के बाहर है और दुख है, तड़प रही है, और आप कंबल दो, फोन दो, पनीर सब्जी दो, पूरी हलवा दो, निकलेगा क्या दुख? अरे वापस पानी में डालो ना। तो उसी तरह हम भगवान के रिश्ते से, संबंध से बाहर आ गए, आध्यात्मिक दुनिया से बाहर आ गए, वैकुंठ लोक से बाहर आ गए, और इधर खिचड़ी खा रहे हैं, इधर ये सब वस्तु जमा कर रहे हैं कि ड्रॉवर में रखो, कबर्ड में रखो, तिजोरी में रखो, कपड़े रखो, गहने रखो। और ये सब क्या है? इससे थोड़ी दुख निकलेगा। जिस दुकान से हम शॉपिंग करते हैं, सोचते हैं कि ये दुकान में जाएंगे, 4-5 सामान लेके आएंगे, खुश हो जाएंगे, वो दुकान वाले का बस इतना बड़ा इन्वेंट्री है और वो खुश नहीं है। इतना स्टॉक है उसके पास, वो खुश नहीं है। हम कैसे, जिसके पास 1 लाख आइटम है वो खुश नहीं है, हम कैसे उस 1 लाख में से 5 आइटम लेके आएंगे तो खुश हो जाएंगे? सोचने की बात है, संभव ही नहीं है, मूर्खता है। तो दुख नहीं निकलेगा ऐसे, वस्तुओं से नहीं निकलता है दुख। वो सिर्फ जब कृष्ण के साथ संबंध बन जाएगा। तो जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अपना जन्म सार्थक करना चाहिए भक्ति करके, अभ्यास करके, साधना भक्ति, और दूसरों को प्रचार करना चाहिए। हमारा जो इस्कॉन संस्था है वो प्रचार के लिए है, बैठकर खाने सोने के लिए नहीं है कि अभी रिटायर्ड लाइफ, थोड़ा चैंटिंग करेंगे, प्रसाद खाएंगे, सो जाएंगे, इसके लिए नहीं है। ऐसा अगर भक्त लोग सोचते थे तो आज हम जुड़े हुए नहीं रहते थे। किसी ने तो मेहनत किया और नगर में प्रचार किया, पुस्तक बांटा और ये खड़ा किया ताकि हम लोगों को मंगल आरती मिले, गुरु पूजा मिले, क्लास मिले। इसके पहले मैं पहले जब आता था
वैष्णव तोषणी प्रभु के घर पे प्रोग्राम होता था, किसी ने तो अपना घर खोला, किसी ने तो लोगों को इनवाइट किया, प्रसाद बनाया, फिर भक्त जुड़े, फिर खिचड़ी बनने लगी बढ़िया सा, बड़े बड़े क्वांटिटी में, पुस्तक वितरण हुआ। तो बहुत कुछ मेहनत गया है, राइट। 2 ने मेहनत किया तो 10 हुए, 10 ने मेहनत किया तो आज 200 हुए। अब ये 200 मेहनत करेंगे तो 2 लाख होंगे ना। क्या ऐसे ही रखना है? हाँ, तो अभी हमारा कहाँ टाइम आ गया मेहनत करने का। अभी लाखों लोगों को भक्त बनाना है, इधर रुकना नहीं है हमें। और वो होगा पुस्तक वितरण से, हरिनाम से और प्रसाद वितरण से। तो इसमें पुस्तक वितरण बहुत जरूरी है। लोगों के पास जाना है, हमारे रिश्तेदारों के पास, पड़ोसी के पास, दोस्तों के पास, दुश्मनों के पास, अपरिचित लोगों के पास, स्ट्रेंजर्स, कोई भी, उनके पास जाना है और एक गीता दिखाना है उनको। ये भगवत गीता जैसी आए तशी, ये यथारूप, ये एज इट इज, ये भगवत गीता है। इसमें आपके सब सवालों का जवाब है। आप कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, धर्म क्या है, योग क्या है, कर्म क्या है, जीवन को सफलता कैसे प्राप्त होनी चाहिए, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त होनी चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको कैसे प्राप्त करना है, ये सब इस एक किताब में है। हजारों प्रश्न, उत्तर सिर्फ एक किताब। तो लोगों को बताना है, उनके हाथ में गीता देना है, उनको बोलना है आप पढ़िए, रोज घर पे लेके जाइए, और जो गीता का दाम है, डोनेशन है, वो देंगे। ऐसे लोगों के पास जाना है। 10 के पास जाएंगे, एक व्यक्ति लेगा, कोई बात नहीं। तो ऐसे गीता का प्रचार रोज करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, रोज मंदिर के घर के बाहर जाना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए, या टेबल लगाना चाहिए, या हरिनाम में जाकर किताब वितरण करना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, दुकान दुकान जाना चाहिए, फैक्ट्री फैक्ट्री जाना चाहिए। या कोई लोगों के पास एम्प्लॉयज होते हैं या उनको बांटने की इच्छा होती है, उनको पूरा 100 गीता 50 गीता देना चाहिए कि आप बांटते रहो साल भर। तो अलग अलग तरीके हैं पुस्तक वितरण के। अभी कोरोना का पेंडेमिक है तो ऑनलाइन पुस्तक वितरण कर रहे हैं कोरियर द्वारा, कि आप एड्रेस दो, हम कोरियर से भेज देंगे, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करो। तो जो भी तरीका है वो हमें करना चाहिए। ये महीना मैराथन का महीना कहलाता है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे जब पुस्तक वितरण होते थे, जब ग्रंथ वितरण होते थे। तो दिसंबर का महीना उन्होंने घोषित किया मैराथन महीना। मतलब कम सोना, कम खाना और ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वितरण करना, बस एक ही सेवा पे ध्यान देना। मंदिर में कम से कम भक्त होने चाहिए जो पूजा करते हैं या मंदिर का देखभाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा भक्त बाहर जाकर प्रचार करना चाहिए। अभी देखिए हमारे गिरिवरधारी प्रभु मंदिर में नहीं है, बाहर प्रचार कर रहे हैं, वैन लेके चले गए, गांव गांव में प्रचार कर रहे हैं, गीता बांट रहे हैं। ऐसे इस्कॉन के कई भक्त आज रोड पर है, कई भक्त अपने मंदिर में, अपने रूम में नहीं है, वो सब बाहर है, तपस्या कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो इससे बहुत जल्दी हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, कृपा प्राप्त होती है। कृष्ण कहते हैं जो मेरा गीता का ज्ञान बांटता है
वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है और इससे ज्यादा प्रिय और कोई नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए गीता लेकर बाहर जाना चाहिए, विनम्रता से मीठी बात करके लोगों को दिखाना चाहिए, और हम कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। हमें कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है, और जब हजारों लाखों ग्रंथ जाते हैं तो ही तो माया के खिलाफ जो ये युद्ध चालू हुआ है उसमें हम जीतेंगे। श्री प्रभुपाद जी ने कहा था, युद्ध में जैसे ऊपर से एक प्लेन जाता है हवा में और हजारों बम गिराता है कि कहीं तो फटेगा, राइट? कोई तो मिलिट्री वाला मर जाएगा, टारगेट पे जाएगा। उसी तरह हमें हजारों बम गिराने हैं गीता के, हर एक के गोदी में हजारों लाखों बम गिराने हैं। तो ये हमें करना चाहिए। आपको जानकर खुशी होगा कि आज पूरे विश्व में जब आपके घड़ी में 1 2 3 4 5 6 सेकंड होते हैं तो कहीं तो भी एक किताब प्रभुपाद जी का वितरण होता है। हर 6 सेकंड में एक किताब, और हर 6 सेकंड में 24 बच्चे पैदा होते हैं। मतलब 23 कस्टमर और है। मतलब अभी बहुत मेहनत बाकी है। महाराष्ट्र के हर 50 घर में एक गीता है। मतलब हर 200 लोग में एक गीता है। मतलब रेशियो अभी बहुत बहुत ज्यादा कर सकते हैं हम। वहीं विदेश में जो बाइबल है शायद हर 10 घर में है या 5 घर में। ऑलरेडी इतना फैला हुआ है बाइबल। हम कंपटीशन में नहीं है, लेकिन बात चल रही है कि संभव है, आगे बढ़ना संभव है। डिक्शनरी, हर घर में डिक्शनरी है। हर 50 घर में डिक्शनरी नहीं, हर घर में डिक्शनरी है। तो संभव है। अखबार हर घर में, हर घर में रद्दी है, हर भेजे में रद्दी गंदगी है। तो संभव है। हमें बाहर जाना है। भगवत गीता, कृष्णा बुक, भागवत, चैतन्य चैतामृत, स्मॉल बुक, मीडियम बुक, पूरा सेट देना है लोगों के घर पे, और लोग लेंगे। जो भक्त लोग जाते हैं वो लेंगे, लोग खुशी खुशी लेंगे। मना किया तो दूसरा कर, क्या बड़ी बात है उसमें? उनका नुकसान हुआ तो हमें जाना चाहिए, घर घर जाना चाहिए, और इस तरीके से हरे कृष्ण आंदोलन बढ़ाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन बढ़ाना चाहिए, प्रभुपाद जी का आंदोलन बढ़ाना चाहिए। और ये बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं कि इस्कॉन को कुछ धन मिल जाए, पैसा मिल जाए। इससे कुछ कमाई नहीं होता है, उल्टा नुकसान होता है, खर्चा ज्यादा होता है। फिर भी हम करते हैं कि इस्कॉन संस्था प्रचार के लिए। तो आप लोगों का जैसा वितरण का व्यवस्था है, पुस्तक वितरण का व्यवस्था, उसके हिसाब से आप लोग जरूर करना चाहिए। हर साल करते हैं, ये साल भी करना चाहिए। तो इस तरीके से ये प्रचार आगे बढ़ेगा। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को बताए, कहे कि मैं अकेला मुक्त नहीं होना चाहता, मैं ये सब असुरों को साथ में लेके जाना चाहता हूँ। ये करुणा है। मुक्त हरे कृष्ण। तो भगवान नरसिंह देव सामने हैं और उनको लेके जाना चाहते हैं वैकुंठ लोग, नरसिंह लोग। अभी क्या बचा? अभी बोल रहे हैं, नहीं अभी नहीं, ये सब
इनको भी लेके जाना है, प्रचार करना है। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे, स्कूल में, संत अमर के स्कूल में थे, आसुरिक विद्या पढ़ाते थे उनको, जिनमें उनको कोई रुचि नहीं थी। 4 नियम कैसे तोड़ना है उसको सिखाते थे। तो जब लंच ब्रेक होता था, टीचर लोग खाना खाने जाते थे, तो बच्चे खेलते थे। प्रहलाद खेलते भी नहीं थे, बैठ के जप करते थे। 5 साल का लड़का। तो उनके मित्र आए, क्लासमेट्स आए, बोले प्रहलाद आओ आओ, खेलो खेलो खेलो। बोला नहीं नहीं, मुझे नहीं खेलना। बोला इतना आनंद आ रहा है, आओ खेलो। बोला नहीं, मुझे मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूएबल है, वेस्ट नहीं करना टाइम। हरे कृष्णा। तो मुझे मनुष्य जीवन वेस्ट नहीं करना कहा। तो बच्चे बोले ये सब बात क्या कर रहे हो। बोला बैठो बताता हूँ, और उनको लेक्चर दे दिया कि कैसे हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और हमारा जीवन का उद्देश्य है विष्णु की भक्ति करना। तो बच्चे सुनकर परिवर्तन हो गया, और बच्चे भी कीर्तन करने लगे, जप करने लगे। तो संत अमर का प्रहलाद को लेके आए थे सुधार करने के लिए, उसने सबको बिगाड़ दिया। उनके भाषा में सबको भक्त बना दिया। तो ये है प्रहलाद महाराज, महाजन। श्री प्रभुपाद जी इतने आयु में, 70 साल के आयु में हार्ट अटैक हुआ, फिर भी विदेश गए प्रचार करने के लिए। और रात को 2-3 घंटे सोते थे, 1 बजे जगते थे किताब लिखने के लिए, और दिन भर इतने सारा सेवा, इतना ट्रैवलिंग, और इतने शिष्य बनाए, मंदिर का मैनेजमेंट, और इतने पत्र लिखना, इतने गेस्ट को मिलना, कुकिंग सिखाना, ये सिखाना वो सिखाना। फिर भी वो रात भर पुस्तक लिखते थे हमारे लिए। तो उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया है कि मेरे पुस्तक बांटिए। तो कुछ नहीं तो प्रभुपाद जी का रिक्वेस्ट तो मान लेना चाहिए। तो ये हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। और जब हम बांटते हैं तो हमें बहुत उत्साह आता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, विनम्र होते हैं, कृष्ण के ऊपर निर्भर होते हैं। फिर बांट के नेक्स्ट दिन आपका जप देखिए कितना अच्छा हो जाएगा। उसी तरह पूरा महीना मैराथन का बहुत उत्साह से प्रचार कीजिए, देखिए पूरा साल, पूरा जीवन एकदम अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बहुत कृपा मिलती है इस सेवा से। तो हमें घर घर जाकर पुस्तक बांटना चाहिए। ये मैराथन के मौसम में, महीने में फायदा लेना चाहिए। कृपा बहती है, फायदा लेना। किताब तो जाने ही वाला है, हम नहीं बांटेंगे फिर भी जाने वाले हैं किताब, लेकिन हम बाहर जाएंगे तो हमारा को कृपा मिलेगा। आंदोलन तो आगे बढ़ने वाला है, हम जाएंगे तो हमको कृपा मिलेगा। इसलिए जो भी भक्त हैं सबको जाना चाहिए, और मंदिर का जो भी व्यवस्था है वो ऐसा करना चाहिए कि भक्तों को पुस्तक उपलब्ध हो और वो बांटने के लिए सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, धन्यवाद। श्री चैतन्य चैतामृत की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है या कमेंट है? श्रील प्रभुपाद जी के समय जो भी साक्षात्कार है प्रभुपाद जी के, तो उस समय प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं विक्रम के बारे में, तो उसका थोड़ा सा।
तो प्रभुपाद जी के समय भक्त लोग प्रभुपाद जी के कहने पे किताब वितरण करने के लिए जाते थे। तो एक साल क्रिसमस का महीना था और अमेरिका में क्रिसमस के महीने में लोग शॉपिंग करते हैं। क्रिसमस के कुछ दिन 25 तारीख को क्रिसमस होता है, तो 23, 24, 25 या 24, 25, 26 शॉपिंग करते हैं। तो दुकानें रात भर खुली रहती हैं क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो एक भक्त थे, वो जनरली उधर पार्किंग लॉट, दुकानों के पार्किंग लॉट होते हैं ना, वहाँ पर लोग आते हैं, कार पार्क करते हैं, बाद में खरीदारी के लिए जाते हैं। तो पार्किंग लॉट में पुस्तक वितरण करते थे कि पार्किंग लॉट में कोई कार आए पकड़ लेना। तो एक भक्त पार्किंग लॉट में इस पुस्तक वितरण कर रहा था, तो रोज जो किताब करते हैं ना, उसे 10 गुना ज्यादा किताब किया उसने। सोचा ये तो रिकॉर्ड हो गया, आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं। बहुत खुश हो गया। लेकिन रात को 9 बज गया, तो सोचा इतना लेट आज तक कोई रुका नहीं, मुझे डांटेंगे, मुझे जाना चाहिए। 6-7 बजे वापस आते थे रात को, गर्म दूध पी के कृष्णा बुक पढ़ के सो जाते थे कल मंगल आरती के लिए। इसका 9 इधर ही बज गया। फिर सोचा सब लोग मेरा इंतजार करते होंगे, चिंता भी करते होंगे इसको क्या हो गया, तो मुझे जाना चाहिए। तो जब वो निकला उधर से, तो आगे देखा एक और मार्केट है जिसमें बहुत भीड़ है। तो उसकी इच्छा हुई, अरे इधर तो बहुत भीड़ है, किताब पहुंच जाएगा। फिर वो थोड़ा देर रुक गया और बहुत किताब गया। फिर अभी सोचा अभी तो जाना चाहिए, नहीं तो मेरा टेम्पल प्रेसिडेंट डांट देगा मुझे। मेरा संकीर्तन लीडर कितना लेट, किससे पूछ कर इतना लेट रुके रात को। भक्तों को रात को नहीं होना चाहिए लेट बाहर। तो फिर उधर से निकले तो एक और मार्केट मिला जो 24 घंटा खुला था रात भर। इनकी बहुत इच्छा हुई रुक जाऊं, लेकिन मन में डर था, एक डांट मिलेगी और दूसरा चिंता करेंगे सब लोग कि किधर गया किधर गया किधर गया। और तीसरा मन में ऐसा था कि इतना बड़ा रिकॉर्ड हुआ, आज तक किसने इतना बुक बेचा नहीं, जाके बताऊंगा ना मैं उनको, राइट, तो खुश हो जाएंगे कि इतना किस पुस्तक वितरण होता है। तो रात को 11 बजे मंदिर आए और संकीर्तन रूम में गए, पूरा अंधेरा, और अरे सब सो गए, अभी किसको बताएगा मैं। फिर लाइट चालू किया, बोला रूम में कोई नहीं, कोई भी वापस नहीं आया था, ये पहले आए। सब लोग लेट आए, कोई भी प्लान नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है। फिर 1 घंटे बाद सब लोग आए और सबने इससे ज्यादा किताब किया था। तो ये सब लोग बात करने लगे कि कैसे किताब बांटा, उस कार वाले ने कैसे लिया, उस स्टाफ ने कैसे लिया, मैं एक दिया तो 10 लिया और मेरे को $100 दिया, ये वो सब बात करने लगे। रात के 1 बज गए बात करते करते, बहुत उत्साह से बात करने लगे। तो करंदर प्रभु थे जो तभी संकीर्तन इंचार्ज थे, बीबीटी लीडर थे, जीबीसी थे, वो ऑफिस में ही सोते थे, इतना सेवा होता था। वो जग गए आवाज से रात को 1 बजे। वो सोचे कुछ हो गया, तो वो आए देखने के लिए। तो देख रहे संकीर्तन की कथाएं चल रही है, तो वो हंसने लगे। वो बोले अभी सो जाओ, कल बहुत बड़ा दिन है। तो इससे एक्सीडेंटली मैराथन चालू हुआ इस्कॉन में। ये मैराथन था 3 दिन का, कि क्रिसमस के समय लोग बाहर आते हैं, खरीदारी करते हैं, तो हमें ज्यादा पुस्तक वितरण करना चाहिए। और भारत में लकीली इसी साल गीता जयंती आ गया। हम तो क्रिसमस के लिए नहीं जा सकते बाहर, इसी साल गीता जयंती आ गया, तो दोनों कैलेंडर मैच हो गया। और उत्साह से भक्तों ने 3 दिन के बदले 7 दिन कर दिया, फिर 7 दिन के बदले 1 महीना पूरा हो गया। अभी साल में 2 मैराथन का बात चल रहा है जीबीसी मीटिंग्स में। तो ये मैराथन चालू हो गया जैसा। तो प्रभुपाद जी ये सुनकर इतने खुश हुए कि वो
हर भक्त को पत्र लिखने लगे इसके बारे में कि अपने अपने देश में करो आप लोग। और लॉस एंजलिस में एक बार प्रभुपाद जी ने क्लास दिया, उसमें हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि आप लोग पुस्तक वितरण करो, पुस्तक वितरण करो, पुस्तक वितरण करो। 3 बार। कितने लोगों के आंखों में आंसू आ गए और बहुत सारे भक्तों ने उसी वक्त निर्णय लिया कि पूरा जीवन हम पुस्तक वितरण करेंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य है जो बहुत शरीर बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, फिर भी पुस्तक वितरण करते रहे, जिंदगी भर किया उन्होंने। एक अदुग्ध प्रभु हैं वृंदावन में, भी शरीर छोड़ दिए प्रभुपाद जी के शिष्य। वो वृंदावन में रहते थे और वृंदावन से मथुरा से दिल्ली ट्रेन में रोज जाते थे, पुस्तक वितरण करते थे ट्रेन के अंदर और वापस लौटते समय। ट्रेन के सब यात्री, रेलवे के स्टाफ, टिकट चेकर सब उनको पहचान गए थे ये 40 सालों में, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ ये किया, ट्रेन के अंदर पुस्तक वितरण किया। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने अपना जीवन दिया है पुस्तक वितरण के लिए, और प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है इसके ऊपर। प्रभुपाद जी ने कहा है कि आप लोगों के 30 मिनट के लेक्चर का क्या फायदा, जो सुनेगा भूल जाएगा। मेरा किताब दे दो, 2 मिनट में उसको पूरा ज्ञान हाथ में आ जाएगा, जब चाहिए पढ़ सकता है। और ये पुस्तक में प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, कहते हैं वो मेरे मन की बात नहीं है, कृष्णा स्वयं आके बता के गए मुझे क्या क्या लिखना है, हाथ पकड़ के लिखाया है उन्होंने। और बहुत बार प्रभुपाद जी अपना ही किताब रुचि से पढ़ते थे। कोई भी लेखक अपना किताब नहीं पढ़ता है, बोर हो जाएगा। अपना ही किताब मालूम है क्या क्या लिखा है, कैसे, राइट, बोर हो जाएगा। प्रभुपाद जी अपना ही किताब पढ़ते थे बहुत रुचि से, इसे पता चलता है ये सब दिव्य है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई गांव में कोई लड़का है जो बहुत सुस्त है, पूरा दिन मस्ती करके खेलते, टाइम वेस्ट करता है, कोई उसको आदर नहीं करता है। और समझो उस देश का युद्ध आ गया किसी अलग दूसरे देश से, और वो लड़का फौज में ज्वाइन हो गया, सोल्जर, सिपाही। वो युद्ध में गया नहीं गया किसको नहीं मालूम, पता नहीं क्या किया, लेकिन जब वो वापस आएगा तो हीरो होगा। पूरे गांव वाले उसको हीरो मानेंगे कि देश के लिए लड़ा। पता नहीं लड़ा क्या नहीं, हो सकता है जाके उधर भी सो जाए। उसी तरह हम जब पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं, डायरेक्ट माया से युद्ध करते हैं। पुस्तक गया नहीं गया, चैतन्य महाप्रभु के सेना में हम हीरो हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु की आंखों में हम हीरो हो जाते हैं कि ये हमारे गांव से गया पुस्तक वितरण करने के लिए, युद्ध करने के लिए गया। तो बाहर जाइए, 1 किताब, 3 किताब, 10 किताब लेके जाइए, मिलिए लोगों से, हीरो बन जाइए। कृष्णा के आंख में हीरो बन जाएंगे जो भी पुस्तक वितरण के लिए जाएगा। तो ये सब हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया है। श्रील व्यासदेव जी ने लिखा है ये किताब कलयुग में देखकर कि भविष्य में लोगों को भक्ति में रुचि नहीं होगा, उनका आयु ज्यादा नहीं होगा, वो सुस्त होंगे, वो झगड़ालू होंगे, उनका नसीब अच्छा नहीं होगा। तो इनको भला करने के लिए उन्होंने एक किताब लिखा। तो ये हमारे लिए है, तो हमें इसका भरपूर प्रचार करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न? जी आपने बताया कि जो भी डिसीजन लेते हैं साधु जो भी बोलता है वो परफेक्ट या श्लोक होना चाहिए उसमें। ये कहाँ जगह पे लागू होता है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में भी डिसीजन लेते हैं, बात करते हैं, तो ये वहाँ पे भी लागू होगा या फिर टेम्पल में फिर स्पिरिचुअल चीजों में ही लागू? ये सब में लागू होता है। प्रिंसिपल जो होता है, जिस प्रिंसिपल के आधार पर निर्णय लिया जाता है या सलाह दी जाती है, वो प्रिंसिपल होना चाहिए, राइट। अभी आप बोलेंगे मैं आज लाल शर्ट पहनूं कि व्हाइट पहनूं, कंफ्यूजन है, प्रभु जी बताओ, उसके लिए पर्पट नहीं ढूंढना है, राइट।
ऐसे उसके लिए भी भय परपट, मंदिर में लाल शर्ट नहीं पहनना चाहिए। एनीवे, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जो जीवन के निर्णय है उसके पीछे ज्ञान होना चाहिए, और ये हर जगह पे लागू होता है। जहां पर दोनों सही है, दोनों सही है, कोई बात नहीं, आपके हाथ में। लेकिन धर्म की बात है, सही गलत की बात है, अच्छे बुरे की बात है, वो तो शास्त्रों से आना चाहिए। दोनों सही भी होते हैं तो भी शिष्टाचार होता है। तो जिंदगी, आज भी आप जो निर्णय लेते हैं, बचपन से स्कूल में या घर में कुछ एजुकेशन मिला है उसके अनुसार लेते हैं ना। तो जो एजुकेशन के अनुसार हम निर्णय लेते हैं वो एजुकेशन ये होना चाहिए, इसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए। तो ये जीवन के हर पहलू में लागू होता है। अगर ये कहीं लागू नहीं होता है मतलब वो पहलू जरूरी नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू है। राइट? ठीक है। यस। आपने बोला कि जो बौद्ध धर्म है वो अभी नहीं है, उसको सांप्रदाय नहीं बोलते, लेकिन हम देखते हैं तो है समाज में देखते हैं कि बौद्ध धर्म है या सांप्रदाय है, कुछ लोग वो फॉलो कर रहे हैं, ये कैसे? नहीं, बुद्ध धर्म, बुद्ध है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उसको संप्रदाय का नहीं है। संप्रदाय 5 ही है, 4 वैष्णव संप्रदाय, 1 शंकराचार्य का संप्रदाय। उसको संप्रदाय नहीं कहते हैं। ऐसे तो बहुत है, सिर्फ बुद्ध नहीं है, बहुत हजारों है ऐसे, लेकिन उनको संप्रदाय नहीं कहते हैं। संप्रदाय सिर्फ मेन 4 वैष्णव संप्रदाय ही कहते हैं। संप्रदाय मतलब डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु से शिष्य, शिष्य शिष्य, ऐसा ऐसा। ये जो लाइन है ये बुद्ध ग्रुप को नहीं है, उनको संप्रदाय नहीं, बोनाफाइड नहीं कहते हैं। वो हम वैष्णव है या जो मायावादी है वो कहते हैं, हाँ, बस वो कहते हैं, इसलिए नहीं है कि वो कहते हैं इसलिए, मतलब जो बौद्ध धर्म जो खुद को अभी मानते हैं कि भाई हम हमारा संप्रदाय बुद्ध से आया है या जो नाम बुद्ध भगवान बुद्ध आया है, लेकिन वो थोड़ी मानते हैं कि हमारा संप्रदाय मानते हैं। वो तो हर व्यक्ति कहेगा कि मैं बोनाफाइड हूँ, लेकिन जो जनरल स्कॉलर्स हैं, वैदिक सभ्यता के पंडित हैं, वो लोग नहीं मानते हैं। लाइक किसी मंदिर में अगर आपको पूजा करना है तो बोलेंगे जनेऊ है क्या? नहीं। आप बोलेंगे बुद्धा के ग्रुप में मुझे जनेऊ दिया है, तो नहीं मानेंगे। राइट? तो उसको बोनाफाइड नहीं मानते। ISA मार्च चाहिए ना, तो उनका मार्च चलता नहीं है। समझ रहे हैं? ऐसा है। हाँ जी। क्योंकि आपने बोला गुरु साधु शास्त्र हमारे जीवन में होते हैं, तो इन तीनों की जरूरत है हमें, इनमें से ज्यादा महत्व किसको देना चाहिए? तो जो कंटेंट है, क्या बोला जा रहा है, वो शास्त्र से आता है। तो गुरु और साधु दोनों को शास्त्र पालन करना है। हमारी जरूरत तीनों महत्वपूर्ण है। अगर निर्णय लेना है सही गलत या ठीक या अठीक का, वो शास्त्र के हिसाब से निर्णय लेना है, अगर मतभेद हो जाए तो। और अगर तीनों सिंक के मतभेद नहीं हो रहा है तो तीनों ही ठीक है, और तीनों की जरूरत है हमको। गुरु हमको जोड़ते हैं परंपरा से, और कहीं कहीं तो वही शिक्षा देते हैं, दीक्षा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। और साधु के संग में भक्ति होता है, और साधु हमें शिक्षा देते हैं। इस्कॉन में दीक्षा गुरु सबको शिक्षा नहीं दे पाते, तो साधु होते हैं जो शिक्षा देते हैं, और उनके संग में भक्ति होती है, अकेले तो भक्ति नहीं कर सकते। और शास्त्र के अनुसार सब लोग बोलते हैं। तो तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों जरूरी है। लेकिन अगर मतभेद हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, तो शास्त्र से निर्णय होता है। और गुरु और साधु दोनों को शास्त्र पालन करना पड़ता है, वो शास्त्र को बदल नहीं सकते या शास्त्र से विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते।
और गुरु सही है क्या नहीं और साधु सही है क्या नहीं वो भी शास्त्र से पता चलता है। गुरु और साधु का सही पहचान वो भी शास्त्र से पता चलता है। ये व्यक्ति साधु है क्या नहीं कैसे मालूम? ड्रेस से तो पता नहीं चलता है, शास्त्र से। ये व्यक्ति बोनाफाइड गुरु है क्या नहीं कैसे मालूम? वो भी शास्त्र से पता चलता है। तो वो दोनों का आधार भी शास्त्र है, तो शास्त्र जरूरी है। ठीक है, और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम गोकुलेश्वर प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ने बहुत उत्साह आया, ग्रंथ वितरण कैसे करें और कैसे हम जन कल्याण कर सकते हैं ग्रंथ वितरण के माध्यम से। और कल पुनः सोमवार प्रभु जी का भागवतम क्लास रहेगा मंदिर में सुबह 7 बजे, तो सभी उपस्थित रहिएगा। और पुनः हम प्रभु जी का हमारे नगर केंद्र में उत्साह पूर्वक इस आनंद को व्यक्त करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोकुलेश्वर प्रभु की जय।